welcome to my channel. So let's start. So firstly, we all know liver is divided into two lobes, left and right lobe. Okay. Okay. So liver को जो डिवाइड करता है उसको हम बोलते हैं falciform ligament. ठीक है. इनसाइड द अब हम लिवर के बारे में लिखेंगे. लिवर, व्हाट इज लिवर? लिवर वी ऑल नो लार्जेस्ट ग्लैंड है, राइट. एंड ये है एक्सोक्राइन ग्लैंड है. साथ ही में लिख लो एंडोक्राइन लार्जेस्ट ग्लैंड इज थायराइड. ओके. इनसाइड द लोब्स हमारे जो होते हैं हिपैटिक सेल्स होते हैं, सॉरी हिपैटिक लोब्यूल्स हम उनको बोलते हैं. ठीक है. एंड दीज हिपैटिक लोब्यूल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर. ठीक है. लिवर का फंक्शन क्या है? ठीक है, चलो वो हम बाद में बताते हैं. लेकिन लिवर के अंदर जो हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं इनका काम होता है सिक्रेट बाइल जूस. क्लियर? हाँ, एक और क्वेश्चन जो आता है तो वो पूछते हैं कि ग्लिसन कैप्सूल्स क्या होता है. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार मार्क कर लो. तो ये है एक फाइब्रस कोटिंग होती है, लिखो फाइब्रस कोटिंग अराउंड द lobes and lobules are called glycine capsule. ठीक है, ये हमने कर लिया लिवर के बारे में. ठीक है. ओके, सो लेट्स रिवाइज वंस. लिवर है, लिवर डिवाइडेड इनटू टू लोब्स, लेफ्ट लोब एंड राइट लोब. ठीक है. जो और उनके बीच को जो ये डिवाइड फेल्सिफॉर्म लिगामेंट्स क्या होता है? ज्वाइन द टू लोब्स, जो दो लोब्स को ज्वाइन करता है उसको बोलते हैं फेल्सिफॉर्म लिगामेंट. इनसाइड द लोब्स ये दो लोब हैं. ठीक है. इन लोब्स के अंदर हमारे पास होता है हिपैटिक लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. हिपैटिक लोब्यूल्स जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिवर का, क्योंकि जो हिपैटिक लोब्यूल्स का फंक्शन क्या है वो सक्रीट करते हैं बाइल जूसेस. ठीक है. और लिवर वी ऑल नो लार्जेस्ट ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन इसी के साथ में आप याद रखो कि जो एंडोक्राइन लार्जेस्ट ग्लैंड है वो आपका थायराइड है. और ग्लिसन कैप्सूल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक फाइब्रस कोटिंग है अराउंड द लोब्स एंड लोब्यूल्स. ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्लिसन कैप्सूल. ठीक है. जो हिपैटोसाइट्स होते हैं, हिपैटोसाइट्स क्या होते हैं? एक बात याद रखना, हिपैटिक हम जब वर्ड यूज करते हैं तो वो हम लिवर के लिए यूज करते हैं. तो जो हिपैटोसाइट्स होते हैं मतलब जो लिवर के सेल्स होते हैं वो सक्रीट करते हैं बाइल जूसेस. ठीक है. सो ये आप टर्म्स याद रखना. एंड एंड लेट्स स्टार्ट विद द एनसीईआरटी डायग्राम, जो कि बहुत लोगों को उसमें कंफ्यूजन रहता है. सो ये हमारा लिवर है, डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट लोब्स. ठीक है. यहाँ से डक्ट आती है जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, एंड इसको हम बोलते हैं राइट हिपैटिक डक्ट. ठीक है. सॉरी सॉरी, इसको नहीं बोलते, यहाँ से राइट से आती है. ठीक. ओके 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 ओके. या इसको हम बोलते हैं, इस वाले को हम बोलते हैं राइट हिपैटिक डक्ट. जब ये दोनों मिल जाती हैं इनको हम बोलते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट, राइट. ठीक है. बहुत सिंपल डायग्राम है ये, एनसीईआरटी में दी हुई, लेकिन कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आती है. जस्ट फॉर देम आई कैन draw this diagram and explain very
सिंपली ओके सो ओके ये देखो आप, ये आपने ड्रॉ कर लिया। यू ऑल नो व्हाट इज दिस गॉल ब्लैडर, इसको आप लिख लो, ये क्या है हमारा गॉल ब्लैडर। अगर ये आपको डायग्राम समझ में नहीं आ रही, ओपन योर एनसीईआरटी एंड रिलेट विद मी। गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है, वो बाइल को क्या करता है, स्टोर एंड कॉन्सेंट्रेट। लेकिन बाइल को स्क्रीट कौन करता है, लिवर। यू नो स्क्रीशन ऑफ लिवर को हम क्या बोलते हैं, बाइल जूसेस, ठीक है। लेकिन लिवर में भी कौन करता है, उसमें जो हिपैटोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट, ठीक है। ओके ओके मैनी ऑफ यू, इससे यू हैव टू नॉट लर्न द थिंग्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग, लाइक व्हाट इज डक्ट। डक्ट क्या होती है, जैसे आप वी ऑल नो, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, वो हमारे बक्कल कैविटी के, बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है, तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारे बक्कल कैविटी है उसके जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, वो आउटसाइड द बक्कल कैविटी हैं, ठीक है। लेकिन वो हमारे माउथ में कैसे आते हैं, हमारे ओरल कैविटी के अंदर वो कैसे आते हैं, बाय द डक्ट। एंजाइम जो अंदर आते हैं बाय द डक्ट, मतलब डक्ट के थ्रू आते हैं, ठीक है। जो डक्ट का काम होता है वो होता है एंजाइम्स को, जो भी स्क्रीशन होगी लिवर की वो हमारे डक्ट के थ्रू आएगी, ठीक है। गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है, मैं इसको डिफरेंट ब्लैक पेन से ड्रॉ करूंगी, उसको हम बोलेंगे सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट बोलेंगे। और जब ये सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट मिलती हैं तब इसको हम बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट। हिपैटिक क्यों किया हमने यूज, बिकॉज वो दोनों जो लेफ्ट और राइट लिवर से आ रही थी, और हिपैटिक वर्ड हमने यूज किया लिवर के लिए, तो कॉमन हिपैटिक डक्ट बन गई है क्योंकि वो दोनों साइड से आ रही थी। क्लियर। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक पेनक्रियाज की भी अपनी डक्ट होती है जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, जिससे जो पेनक्रियाटिक जूसेस होते हैं वो जाते हैं, ठीक है। तब जब ये कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट आपस में मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। क्लियर, ठीक है। तो इसको ये ऐसे इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको ड्रॉ कर देती हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके ये हो गया। ओके ये मैंने बनाया है ड्यूडनम, क्योंकि यहाँ से फिर इलियम सॉरी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है, ये ड्यूडनम बनाया, ठीक है। यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है और यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको डक्ट समझाया कि डक्ट क्या होता है, वैसे आप साइड में लिख लो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्फिंक्टर, या फिर आपको लिखना नहीं है तो आप समझ लो, स्फिंक्टर को आप गेट भी बोल सकते हो, जो ओपन और क्लोजिंग का काम करता है, ठीक है, ठीक है। इस स्फिंक्टर को हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते, सो इसको हम बोलते हैं जो हमारे लिवर और पेनक्रियास जो स्फिंक्टर है उसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। आपको ये बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन और स्फिंक्टर, ये चीज़ याद रखना, जो फर्स्ट स्फिंक्टर कौन सा आया, स्फिंक्टर ऑफ जो हमारा लिवर से आ रहा है स्फिंक्टर, कॉमन बाइल डक्ट वाला, ठीक है, उसको हम बी से बोलेंगे बिकॉज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ओ बाद में आता है, बी पहले आता है, तो पहले वाला बी होगा, ठीक है, क्लियर। और इसमें एक और जो मैं बताती हूँ, एंड गॉल ब्लैडर का आपको फंक्शन पता लग गया, ठीक है। और इसको हाँ एक और, इसको हम बोलेंगे एम्पुला ऑफ वेटर। क्लियर। जो एनसीईआरटी की डायग्राम थी, आई थिंक, आई होप इट विल हेल्प यू, ठीक है। एंड यू नो अब मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। लेफ्ट राइट ऑब्वियसली लिवर है, दो डक्ट्स निकली, हेपेटिक सॉरी राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट दोनों मिलकर कॉमन हेपेटिक डक्ट बनी। एक डक्ट गॉल ब्लैडर से निकली सिस्टिक डक्ट, इसको हमने कॉमन बाइल डक्ट बोला। फिर वो पेनक्रियाटिक डक्ट से मिली, उसको हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बोला, ठीक है। बस इसमें हम सिर्फ
ठीक है। उसके बाद इसको स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बोला और इसको स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन बोला। सिर्फ आपकी यही डायग्राम एनसीईआरटी में है एंड बहुत बार इससे क्वेश्चन आता है, लेकिन आई थिंक एनसीईआरटी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मतलब सिर्फ एक लाइन की है, लेकिन उसका मतलब और उसको समझने में कुछ आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ता है। आई होप इट विल हेल्प यू। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन एनसीईआरटी। दिस इज गॉल ब्लैडर। दिस इज ये डक्ट्स आ रही हैं लिवर से, डक्ट्स फ्रॉम लिवर, मतलब राइट हेपेटिक डक्ट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और ये मिलके बन रही है कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक है। उसके बाद कॉमन बाइल डक्ट जो ये वाला बन रहा है वो कैसे बन रहा है? डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर। कौन सी डक्ट आ रही है गॉल ब्लैडर से? इसको आप लिख लीजिए, सिस्टिक डक्ट आ रही है और ये बना रही है कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है। उसके बाद ये डक्ट यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, यहाँ पे ये जब मिलती है कॉमन बाइल डक्ट से तो ये बनाती है हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। लेकिन जो पेनक्रियास की अपनी एक डक्ट है उसको हम बोलेंगे पेनक्रियाटिक डक्ट, और यहाँ से ये शी शेप जो है वो ड्यूडेनम स्टार्ट हो जाता है। और इतनी सी डायग्राम थी एंड या सो इफ यू हैव any doubt or any confusion you can comment below. I'll make sure I'll try to